अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार में शामिल है कौम का एतमाद। अदम एतमाद की तहरीक का दौर दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो उनसे हैं वो अपने इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं। हुकूमत बचाना बड़ा जरूरी है। हुकूमत करने के लिए हुकूमत होगी तो हुकूमत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऐवान में मौजूद लोग हैं उनका एतमाद ले सकें। एक एतमाद वो भी है जो सड़क पे मौजूद, गली मोहल्ले में मौजूद लोगों का एतमाद है। पाकिस्तानी कौम का एतमाद है। 22 करोड़ लोगों का एतमाद है। उस एतमाद की कहानी क्या है वो आज हमको बताएंगे। हम यहाँ पर अनारकली लाहौर के अंदर एक सेंट फ्रांसिस बहुत पुराना कदीमी स्कूल है उसके अहाते में मौजूद है और यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, इलाका मकीन है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आज के दिन प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब जो पंजाब असेंबली में PP1 से MP हैं और हमारे सूबाई वजीर भी हैं सोशल वेलफेयर के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत खुशामदीद। वालेकुम सलाम। आज के दिन आप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, साथ में आप अपने दूसरी तरफ जो हमारे CM पंजाब हैं उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि आप उनके हाउस के मेंबर हैं और आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं, उनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो आज आप उनको भी डिफेंड करेंगे और वो तमाम बातें जो ये लोग पूछना चाहते हैं, जो जिस परेशानी से, जिस कर्ब में ये लोग मुब्तला हैं, वो सब ये आपसे करेंगे और आप उसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज सुनाना चाहता हूँ आपको भी और सब लोगों को, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले तकरीर देखी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं पहला सवाल मैं ही पुट कर देता हूँ वो दिखाने के बाद, पहले वो देख रहे हैं उसके बाद मैं सवाल ऐड करता हूँ। जी चलाएं जी। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। बारिश आता है, चीनी उगता है, खुदा का वास्ता है। मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। ये सब कुछ देख के हमें एक ये अंदाजा होता है कि शायद सियासत का नाम एक दूसरे से भिड़ना ही है, असेंबली में मौजूद लोगों से भिड़ना ही है। हमें ये एहसास होता है कि सियासत सिर्फ हुकूमत इक़्तिदार बचाने का नाम है, इक़्तिदार हासिल करने का नाम है। ऑपोजिशन जो ये कहती नजर आती है कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका, वो यही नजर आता है कि वो शायद अपनी जंग लड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए और आप इक़्तिदार बचाने की जंग लड़ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कराची में थे, मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर से। मैं ये सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जब बात करेंगे वो ये जिक्र जरूर करेंगे कि कराची में जो राजधानी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, वहां जो लोग सड़कों में, गलियों में अपने घरों के आगे लुट रहे हैं, उनको उसका एहसास होगा। मैं ये भी सोच रहा था कि वो ये भी बात करेंगे कि हमारा एक बड़ा प्यारा भाई, हमारा कोलीग अतर मतीन जो है वो इसमें शहीद हुआ है और वो किसी को बचा रहा था, उसके साथ डकैती नहीं हो रही थी, वो बहादुर आदमी किसी को बचा रहा था। तो मुझे लगा था कि प्राइम मिनिस्टर ये जिक्र जरूर करेंगे या कम से कम कराची में रहने वालों के जो दुख हैं, तकलीफें हैं, जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, उस कर्ब का जिक्र जरूर करेंगे। मैंने वो मिस किया, तो आपने भी वो मिस किया कि नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन बहन भाइयों के बीच में आके आज बिठाया है और उनके सवाल होंगे कि जिनकी ज़िंदगी के ऊपर सबसे ज़्यादा हुकूमत की पॉलिसियों का असर होता है और आप लोगों के बगैर ना कोई हुकूमत बनती है, ना आप लोगों के बगैर ना कोई MP MNA इलेक्ट होता है। ये आप लोगों की मेहरबानियाँ होती है और आप लोगों का यहाँ पे आके बैठना ये बात की एक दलील है कि आप लोग मसाइल को फेस भी कर रहे हैं और उनके जवाबात भी आपको चाहिए। और हमारा काम है कि हम आपको कोशिश करें कि हम दलील के साथ मुतमईन करें, बातों के साथ नहीं, क्योंकि हालात पूरी दुनिया के ऐसे हैं। जो बात आपने कही, देखें वहाँ पे वो दौरा जो था वो एक मखसूस चीज़ के लिए था। नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर जब आम दौरे ऐसे करते हैं उनके दिन इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस किया जाता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि हर वक्त चाहे जो भी दुश्वारियाँ हों, हम लोगों को अपनी आवाम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें जब दुश्वारियाँ होती हैं, हम लोगों की बदकिस्मती ये, चाहे कोई भी हुकूमत है, आप लोगों की इतनी उम्रें हैं कि आप लोगों ने 4-4, 5-5 हुकूमतें देखी हैं। हमारे लोग जाके अपने दफ्तरों में नहीं तो अपने घरों में नहीं तो अपने इलाके में नहीं तो फिर लाहौर में आके अपने चेहरे छुपा लेते हैं। हम लोग, ये बुज़दिली की निशानी है। आवाम के पास जाना, आवाम की बातें सुनना, गिले शिकवे सुनना, यही तरीकाकार है लीडर का। दुख सुख में शामिल होना। अगर हम दुख सुख में भी अगर शामिल नहीं हो सकते तो हम वोट के हकदार कभी भी नहीं हो सकते। हम लोग कभी भी लीडर कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। हम लोगों को हर सूरत में अवाम के दुख दर्द, जो मसाइल
आवाम को दरपेश है, उन मसाइल का जरूर हमें एड्रेस करना चाहिए। अभी सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यावर भाई जो आज के दिन तक हम फेस कर रहे हैं वो महंगाई है। हम महंगाई में पिस चुके हुए हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। लेकिन महंगाई को लेके प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिन क्या कहा वो जरा सुनाई जी। महंगाई को लेके, रिलीफ को लेके क्या बात हुई? और ज्यादा गंदम ऊपर, तेल ऊपर, कोयला ऊपर, गैस ऊपर। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी कौम को इन सारी चीजों से बचाया। की है वो कह रहे हैं कि रिलीफ दिया, 10 रुपए फ्यूल कम किया, 10 रुपए पेट्रोल घट होया, वो कहते हैं कि बिजली घट हो गया। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 160 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਘਿਓ ਕਿਉਂ 400 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ? ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਘਿਓ ਕਿਲੋ ਘਿਓ 450 ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਕੱਟਾ ਖਾਣਾ? यावर साहब ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੱਟਾ ਖਾਣਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਫੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੋ? यावर भाई वो कह रही है कि पेट्रोल पे कम कर दिया, खाने के तेल पे हम पेट्रोल में पराठे नहीं बना सकते। अम्मा जी जब आप अपना घर चलाती हैं, सुन ले मेरी भाई सुनो जरा। अपने भाई दी ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। अपने भाई दी बच्ची दी गल सुन लो, गल सुन। शायद दी गल सुनो जरा। मैं बहैसियत एक वजीर इत्थे नहीं बैठा, मैं अपने भैणा भाइयों दे अंदर आके, मेरी गल सुन लो, मेरी गल अपने भैणा भाइयों दे अंदर बैठ के मैं तुसां दे सवालां दा जवाब भी देने दी कोशिश करसा। मैं जेड़ा तुसां दा दुख दर्द है उसे नाल खड़ा होने दी भी मैं कोशिश करसा इंशाअल्लाह ताला बहैसियत औलाद रसूल। मैं जेड़ी गल तुसां करने दी कोशिश कर रहा जिससे तुसी अपना घर बनांदे हो, ठीक है, मकान बनाने वास्ते कर्जा लेंदे हो, ठीक है ना जी, मकान बढ़ गया, कर्जा चढ़ गया सिर दे उत्ते, उस लाने वास्ते घर में कोई तनख्वाह आएगी, कुछ आमदन आएगी तो कर्जा लेगा। इसी तरीके नाले खुदा ना खास्ता तुसां दे घर दे विच बेरोजगारी हो वंजे, कर्जा तो नहीं लै सकता ना, वो कर्जा लाने वास्ते किसी होरी कोलों भी कर्जा लेना पेगा। इसी तरीके नाले फिर तुहाडे घर दे अंदर ना मुर्गी तुसी पाली होवे, ना बकरी पाली भी होवे, ना कोई गां या मझ पाली भी होवे जिसका दुध इस्तेमाल कर सको अपने बच्चे नूं पिलाने वास्ते, कुछ शै भी ना होवे तो वो दुध भी तुसां लेना पेवे, बाजारों खरीदना पेवे। पाकिस्तान दा यही हाल है। हुण मेरी गल सुन के जरा ठंडे दिमाग नाल, मैं पता गुस्सा है तुसां, मतलब तुसी मेरी बहन हो, लेकिन ये गुस्सा तुसां दा जायज है, नाजायज नहीं। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज ये भी ऐड करता हूँ। इमरान खान जब आए थे ना, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि यहाँ पर मुल्क में हालात बड़े खराब थे। चलें पहली बात से इत्तेफाक कर देते हैं। दूसरी बात बड़ी अच्छी की थी कि मैं ये खर्चे कम करूंगा, ऑस्टेरिटी पे यकीन रखते थे। आज खर्चे कम होते हुए नजर नहीं आते। आज भी हेलीकॉप्टर पे ही वहां से वहां तक गए थे। इमरान खान साहब की वजह से आपकी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती है, उस्मान बुजार साहब होती है ट्रैफिक ब्लॉक की होती है, बहुत कम होती है, होती है। नहीं सुने, मैं कह रहा हूं, सुने मेरी आप माल रोड पे जाके देखें, आप होती है, मेरी गल सुनो। माल रोड पे तो जाके देखें, घंटा ट्रैफिक बंद रहती है। नहर पे चले जाएं, घंटा बुजदार साहब आते मेरे रास्ते में घर आता है, घंटा ट्रैफिक बंद रहती है। इमरान खान ने पहले कहा था कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ओके, उसने ये कहा। और लेकिन जब आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, जब भी सड़क वीआईपी इस्तेमाल करेगा, और वीआईपी नहीं वीवीआईपी इस्तेमाल करेगा, सिक्योरिटी वो सड़क ब्लॉक करेगी, अवाम को प्रॉब्लम आएगा। खान साहब खुद भी कहते हैं कि मुझे मुल्क मिला ही इस हालत में। मैं सोचता हूँ सिर्फ कायदे आज़म ने नहीं कहा था कि मुझे मुल्क लुटा हुआ मिला, जिन्हें असली लुटा हुआ मुल्क मिला था उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन बाकी सब ने कहा कि हमें लुटा हुआ मुल्क मिला। तो बताएं कि क्या वो ठीक कह रहे हैं? आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब पहले भी था तो 4 आने के हम कर्जदार थे, आज हम 1 लाख रुपए के कर्जदार हैं, 2 लाख 2 लाख के कर्जदार हैं। क्या हमारे लिए इन्होंने किया है? हमारे बच्चे रुलते फिर रहे हैं, टैक्स किधर चला गया इनका, कहाँ पे वो जा रहा है, वो कमाई किधर जा रही है? अच्छा, टैक्स की बात की, टैक्स की बात से एक टैक्स का जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों कहा वो भी सुन लें। अपनी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स उन्होंने हमारी हुकूमत को दिया, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, और उसकी वजह से हमें तौफीक मिली कि हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करें। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दी बात, उन्होंने कहा, आपका थैंक यू भी किया उन्होंने, आपको इससे खुशी नहीं? नहीं, कोई खुशी नहीं किया, हमारे लिए किया है।
हम तो आगे से भी भूखे मर रहे हैं। फ्यूल को 10 रुपए कम, कोई 10 3 महीने। रुपए क्या आपको हुआ? पता खजाने पे कितना 8 दिन बोझ पहले तो पड़ेगा? 12 रुपए बढ़ाए हैं, तो 10 रुपए बढ़ा दिए, तो कोई ऐसा हम पे रसा बिजली 5 रुपए। टैक्स लेगा, टैक्स नहीं दे रहे। गैस हो नहीं गा। भाई क्या कहेंगे आप? गैस हमारे नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं, बिजली आए दिन नहीं आती। गंदम हमारी फिर महंगी, चीनी हमारी फिर महंगी। नहीं, आप बाहर से ये तो नहीं मंगवाते हैं एक्सपोर्ट, गंदम बाहर से पहले ना एक्सपोर्ट करें ना, पहले एक्सपोर्ट क्यों करते हो? जब अपने मुल्क का नहीं पूरा कर सकते फिर उधर क्यों करते हैं? बिल्कुल किस ठीक है। चीज की कमी है हमारे मुल्क में? फिर नहीं हमें चीजें मिलती, फिर उसके महंगी की क्या चीज बनती है? दूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो यहाँ से सस्ती बाहर यार चल आप के तो महंगी प्राइम दोबारा रख मिनिस्टर देते पाकिस्तान हैं। के बड़े दिलदादा थे। दिल दादा, सारे दिल दादा थे, और अब तो हाथ जोड़ेंगे खुदा के लिए हमें आप माफ तो कर दो। पोस्टर लगवाते थे यहाँ पे। हमारी कौम को प्राइम माफ मिनिस्टर कर दें, हमारी कौम को माफ कर दें, हमसे बहुत गलती हो गई, हमें पुराने पाकिस्तान में वापस ही भेज दें, आपकी मेहरबानी है। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है तेल की कीमत दुनिया में ऊपर जा रही हो और आपका मुल्क उसको कम करे, किसी दुनिया में किसी, मैं दावे से कह रहा हूँ। ये क्यों हुआ? प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बताया, क्योंकि टैक्स की कलेक्शन इतनी हुई, 10 रुपए कम करने में 249 अरब रुपए का खर्चा होगा बजट तक। सिर्फ ये जो 10 रुपए पेट्रोल में कमी हुई है। आपकी गंदम बिल्कुल दुरुस्त है, रिकॉर्ड हुआ, ठीक है ना। ये हुकूमतों की गलतियां होती हैं कि जब एक्सपोर्ट कर दें और फिर बोले वो ये क्या हो गया। हर हुकूमत के अंदर वो अन्नासिर मौजूद होते हैं जो अपनी जात को, अपने उस ग्रुप को, माफिया को किसी न किसी तरीके से फायदा उठाएं। जैसे कि चीनी एक्सपोर्ट की, ओहो, वापस उसको वो फिर जिस तरीके से भी वापस आया, पैसा कहां से कैसे ब्राजील चला गया, वहां से अमेरिका गया, दुबई गया, फिर ऐसे वापस आ गया। और देखिए कई दफा एक्सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, तो वो जाया ना हो जाए, खराब ना हो जाए। देखें पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ गया, अभी नहीं बिगड़ा है। जो जुहेब ने बात की और बड़ी खूबसूरत बात की, अल्लाह की कसम इससे आज वो एक जुमला बाकी, इससे मुझे खरीद लिया कि ये लुटा पुटा हुआ मुल्क, टुकड़े हुआ मुल्क कायद आज़म को मिला और वो टीबी का मरीज कायद आज़म, उससे हिम्मत नहीं आ रही। मतलब इस जुमले ने तो मुझे वो खरीद लिया है ना कि हम लोग हिम्मत किस बात पे फिर, हम लोगों को जब मुल्क मिला, हम कायद आज़म नहीं है। दुरुस्त जो जोश और जज्बा उस वक्त था, इस वक्त कोई राजा साहब महमूदाबाद नहीं है, कोई नवाब ऑफ भावलपुर मौजूद ही है जिन्हें अपने खजाने यूं खोल दिए। राजा साहब महमूदाबाद इतना बड़ा नवाब इंडिया का आके पूरा पैसा लुटाया, आखिर में जिस तरीके से यूके में जाके फौत हुए, आप उसकी कसमें वो कसम पुरसी की जो हालत है वो आपको पता ही नहीं है। आप नवाब साहब भावलपुर का हाल देख लें, सब कुछ उनसे ले लिया, भावलपुर को एक रेगिस्तान बना के हम लोगों ने रख दिया, तबाह कर दिया। इमरान खान ने किया। आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस महंगी, हर चीज महंगी, हम कहाँ जाए? मैं क्या 10 वजे ते गैस चला जाता है, साडे बच्चे घर भुखे बैठे थे, जलसे करिए की करिए, रोइए बह के इमरान खान ना सानू तंग कर दिता होया है। ਅਸੀਂ गरीब किराए ते रहने आप, साडे को रोटी नहीं पूरी हुंदी पई भी। काश के फलसफे की भी कोई फसल होती है, हम काटते और ਅਸੀਂ पकाते रो खा रो के रात लेते। ਨੂੰ सोईदे भी, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ तबाही ला ਦਿੱਤੀ ਇਸ मौसम। आपका जो चेयरमैन है पार्टी का, उसको दुनिया की क्रिकेट की तारीख में 5 या 6 टॉप कप्तानों में माना जाता है कि वो पहला दिन जब टेस्ट का शुरू होता है तो तब से वो प्लानिंग करता है कि दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन और 5वें दिन मैच उसने कैसे जीतता है। आपने कप्तान की बात की, हाँ वो मेरी कप्तान सुनाया। इतना समझदार हूँ कि मेरी टीम सारी तैयार है। अभी 3.5 साल में उसके पास क्या हुआ है? टेस्ट तो है 5 दिन का, उसको तो 5 साल भी कम है। इसके पास क्या चीज ऐसी है जो ये ठीक कर सकता है? अपने मिनिस्टर के किसी के खर्चे कम किए, किसी के भी किए। आवाम का क्या हाल है? गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जो आज मैंने देखा जो बिल 400 रुपए का पानी का आता है वो 650 रुपए का आया है। जितने मर्जी पैसे बढ़ा लें, किसी के पास ये तफीक है कि इतने जोगा कोई है कि नहीं है? आप मिनिस्टर को सारों को इतनी कुछ देते हैं, अब गरीब आवाम को क्या देते हैं आप लोग? मैं देता हूँ 4-5 रुपए टैक्स, मुझे 2000 रुपए की सहूलत नहीं है, मैं दूंगा? मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैं जवाब दे दूं? जी, हाँ जी। अच्छा, पहली बात ये, मैं बहन का जवाब दूं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और वहां पे हम लोग नाकाम हुए और मैं इस बात के लिए माजूर ख्वाह हूं। आपको ताली बजानी चाहिए इनके लिए। लेकिन इसकी वजह भी बता, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर जो बातें हम करते थे ना, खुदा की कसम हमारा यकीन था
कि हम जाएंगे और इसी जोश और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ, उसका किराया मैं खुद देता हूँ। मेरी कुल तनख्वाह 1,80,000 रुपया है, जिसके अंदर मैं अपने मकान का बिल भी खर्चा भी वो किराया भी देता हूँ। मैंने हुकूमत का मकान नहीं लिया हुआ, ठीक है। फिर उसके अलावा मेरे पास गाड़ी है 2017 की। मेरी गाड़ी की हालत की वजह से मोटरवे के ऊपर 2 दफा एक्सीडेंट होते बचा गाड़ी की हालत की वजह से। बुज़दार साहब को वो कहां से मिलता है, लैंड क्रूजर और वो सारा कुछ? अच्छा, जो जहां पे बुज़दार साहब की बात है वो क्योंकि एक सिक्योरिटी खदशात के मुताबिक इन लोगों को, आईजी को, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को, इनको ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलती हैं, मुझे नहीं मिलती, मुझे गार्ड तक नहीं मिलता। बुज़दार साहब तो अकेले भी फिरा करते थे पहले, इससे पहले कौन सी वो उस पे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा 200 अरब डॉलर का कर्जा अगले दिन आने वाला था, वो अभी तक वो किधर है? वो वापस पैसा नहीं आया अभी तक। वो जो बाहर से लेके आना था, वो तुम्हारे लीडर बाहर ले गए ना? सर नहीं अपने साथ। ये तो कोई बात ना हुई ना, ये हमारे लीडर पे ना डाले जाए ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोले। मेरा नाम एहसान है सर, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये बैठे हुए हैं जो सारे लोग, इनको ये बताएंगे घी, पेट्रोल, दालें, गोश्त ये कैसे कम होगा? ये आप जो बता रहे हैं ना कि हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का, जो आप लोग इन लोगों को बता रहे हैं सामने बैठ के कि भाई ये ऐसे कर देंगे या ऐसे हो जाएगा, इनको सिर्फ ये बताएं कि ये जो ऑयल चला गया है 450 रुपए के, या पेट्रोल ऊपर आप लेके गए हैं, अब आप इतना ऊपर ले जाएंगे, आखिरी साल में आप लोगों ने क्या करना है कि बॉटम अप में ले आएंगे, 140 में पेट्रोल ले आएंगे और वोट ले लेंगे। सेहत कार्ड बनाया है ने साडे लिए बनाया है, और ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹ? ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਸ ਬਣਾਇਆ। कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो कुछ भी नहीं करते पे। देखिए आपस में कैसा करें, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, अभी जवाब किसी सियासत दे विच जाके जवाब दे रहे हो। एक सवाल सियासत के बगैर जवाब दे दे। मैं अल्लाह गवाह, सुन ले, मैं मेरी बहन मेरी गल सुनो, मैं अल्लाह गवाह है मेरे भाई, एक सेकंड, अल्लाह गवाह है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं सियासत पे जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वजूहात पे जवाब दे रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, सिर्फ एक जवाब दे दे। आप जिस एरिया में बैठे हुए, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी इक्विपमेंट डीलर्स मार्केट है। हमारी मार्केट 99% टैक्स पेयर है, लेकिन हमें इसका रिफंड क्या मिल रहा है? हमें इसका रिफंड ये मिल रहा है, हमारे कारोबार के गिर्द इतना घेरा तंग किया जा रहा है, हमें हर जगह पे तंग किया जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सिर्फ। और उसके अलावा यहाँ पे बिजली के मसाइल, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे तारों की फ्लक्चुएशन, 3 साल पहले तक ये काम इतनी स्पीड से शुरू हुआ था कि हम लग रहा था कि यहाँ पे शायद ये कोई डिफेंस या कोई बैरियर टाउन जैसी कोई सोसाइटी बन जाएगी, लेकिन अब आके दोबारा ये सूरत हाल है कि हम अपने दरवाजे से हाथ ऊपर करता हूँ तो मुझे डर लगता है कि वो तार कोई फ्लक्चुएशन ना हो जाए, करंट ना लग जाए। आए दिन यहाँ पे तंग गलियां हैं, आए दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगने का खतरा रहता है। अभी कुछ दिन पहले भी आसिम भाई को पता है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, 2 दफा आग लग चुकी है, और केमिकल्स की मार्केट है, पेपर मार्केट है, उर्दू बाजार, कपड़े की मार्केट, तो ये सिक्योरिटी के मसाइल कैसे यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे? आप तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहब्बत करने वाले। नहीं बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन मैं यहाँ पे बातें जो सुन रहा हूँ, नहीं बंदे को फेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं है बात, मतलब मसाइल की, अगर इलाके के मसाइल की बात करेंगे तो हमारे साथ भी मसाइल हैं यहाँ पे। ये बात इन्होंने सही की है कि 3 साल पहले शाहिद भाई ने अपनी जो यहाँ पे थे चेयरमैन, उन्होंने अपनी कोशिशों से यहाँ पे काम शुरू करवाए थे। बाकी यहाँ पे कभी भी ना, अगर जिस तरह का इमेज है कि जी पहले दूध की नहरें बह रही थी और अब आके काम खराब हो गया, इस तरह नहीं है। इस तरह ही हमने देखा है, हर वक्त ही मुश्किल नाजुक सूरत हाल में मुल्क होता है। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बेइज्जती है हमारी। तहरीक इंसाफ के बड़े डाई हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, हर जगह पे हम मुकाबला करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट जो था ना तरीक इंसाफ से नहीं मिला। इमरान खान से मिला है, लेकिन लोकल तरीके इंसाफ से हमें रिजल्ट नहीं मिला। इन्होंने सिवाय हमें जलालत के और कुछ नहीं दिया। मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ के हालात बहुत, वाकई जो सर ने सही कहा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कि बस ऐसे हाथ करने आपको करंट लगेगा। अभी मैं थोड़ी देर सवाल लेते होंगे, प्रोग्राम का टाइम नहीं, ये वर्कर है, ठीक है। मैंने यानी वज़ीर आला तक मैं पहुँचा हूँ इन मसलों के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हमें लाहौर में, पंजाब में फेल करने के लिए स्पेशल यूनिट है इनके पास, वो स्पेशल यूनिट तरीके इंसाफ के अंदर आके काम कर रहा है।
उसमें अक्सरियत जो सी ना वो नून लीग के लोग आए हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, वो ये काम सारे कर रहे हैं। हमें बिल्कुल काम करने नहीं दिया जाता। हमारी कोई भी सादक का नाम प्राइम मिनिस्टर तक लेते हैं, है जी ऐसे ही है? जी जी, वो जानते हैं बाय नेम, बाय नेम बाय फेस जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है वो, डटे हुए हैं। देखें जी, हम डटे हुए हैं, हमें यकीन है इमरान खान के ऊपर। ठीक है, हम डटे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ इतना जुल्म क्या कहते हैं उसको वापडा ने किया है, लेकिन फिर भी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वाह वाह। वेलकम बैक। सवालात का सिलसिला जारी है। मैं इस बात में बड़ा खुश हूँ और मुझे बड़ी हैरानगी भी है कि इस सारे टर्मोइल के अंदर और जिस वक्त जिस तरह की सिचुएशन में अभी हुकूमत है, यावर भाई आप लोगों को फेस कर रहे हैं और उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब इस तरह के शोज में आने से घबराते हैं। वो कहते हैं स्टूडियो में सेट पे बिठा दो, आप क्यों आ जाते हैं? आप एक तो आप मेरे भाई हैं, मेरे पर दोहरी जिम्मेदारी है। मेरा काम है कि मैं अल्लाह पाक की मखलूक की एक नौकरों की तरह खिदमत करूं और ये मेरे पे वाजिब है, और उनके साथ सच बोलने की कोशिश करूं। जहां पे मुझे अगर 19-20 है, मैं कहूँगा ये मुझसे सवाल बाद में कर ले, लेकिन अल्लाह गवाह है मैं कोशिश करता हूँ सच बोलूँ, सीधी बात करूँ। और थैंक यू। और उसके अंदर अगर हमारा कोई लीडर गलत है, और ये ज़ोएब इस बात का गवाह है, मैंने टेलीविजन के ऊपर मैंने उनकी मजम्मत की। बिल्कुल, आपने कहा कि वो गलत है। आपके घर के अंदर पाइप दीवार के अंदर फट जाए और सेम पूरी अंदर आपके बेडरूम के अंदर आ जाए, आप क्या करेंगे? पाइप चेंज करेंगे। पाइप चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो तशखीस करेंगे ना कि पाइप लीक कर रहा है, पाइप लीक कर रहा है। तो देखिए मसला ये कि जब तक आप मसले को समझेंगे नहीं, आप उसका हल नहीं निकाल सकते। जो बातें मैं कर रहा था आपके साथ, मसले के हल तक पहुंचे। अगर मिसाल के तौर पे पेट्रोल आप अपना तेल लाते हैं $109 बैरल के ऊपर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ 130 पे चला गया, $130 पे बैरल चला गया। अभी आप देखेंगे जब दुनिया में महंगाई हो रही है और आप साल का $20 अरब के करीब या इससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम का आप तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा क्या होगा कि पेट्रोल ही महंगा होगा ना। फिर अगर आप खाने का जो तेल है, पकाने का तेल, वो आप 99% आप इंपोर्ट करते हैं, तो जब आपका वहां पे बाहर वो महंगा होगा, इधर भी महंगा होगा। दुनिया में महंगाई हुई है, महंगाई जब दुनिया में होती है उसका असर उन गरीब मुल्कों पे जो ज्यादातर इंपोर्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, वहां पे भी महंगाई की आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारे लिहाज दुबई वाले हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी रहे हैं। इनसे पूछिए जरा कैसे कंट्रोल करते थे कमेटी में? पैसे पूछे ले लेते थे किसी से या सही तरह कर लेते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब से मेरे कुछ सवालात हैं, अगर सवालात करें। शाह साहब, सबसे पहली बात तो यही है कि कप्तान साहब को मैंने सुना है, वो कह रहे हैं जी मैं मतलब बेस्ट कैप्टन रहा हूं। आपका जो चेयरमैन है पार्टी का, उसको दुनिया की क्रिकेट की तारीख में 5 या 6 टॉप कप्तानों में माना जाता है कि वो पहला दिन जब टेस्ट का शुरू होता है तो तब से वो प्लानिंग करता है कि दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन और 5वें दिन मैच उसने कैसे जीतता है। बेस्ट कैप्टन ऐसे नहीं करते, अपने मुल्क को बर्बाद नहीं करते। आपने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए हैं। आप इनकी जो फरियादें हैं, इल्तिजाएं हैं, शाह साहब आप बहुत अजीम इंसान हैं। आप इनको ये बताएं कि इनकी भूख कैसे मिटेगी। इनको बिजली, पेट्रोल, ये चीज़ें जो घर की हैं, दाल है, उसमें घी है, गोश्त है, ये चीज़ें जो हमारे दौर में उस वक़्त वो तकरीबन 50% से ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। आप कहते हैं जी कि बैरून मुल्क में, यूरोप में, अमेरिका में, सब लोग जगह पे महंगाई हो रही है। वहाँ पर कहते हैं जी $1 की जो है ना पेप्सी मिलती है, यहाँ तो 30 रुपए की मिलती है। भाईजान वो मिलाएं और ये 175 रुपए की पेप्सी हो गई वहाँ पर,
तो आप ऐसा करें ना, $1500, $2200 हर बंदे की जो है ना डॉलरों में तनख्वाह कर दें, उसी तरह हम लोग भी मान लेंगे भी उधर भी महंगाई हुई और इधर भी हो गई। आप बेसिकली ना दलीलों पे चले जाते हैं, आप लंबी लंबी कहानियां सुनाने चले जाते हैं। सर नहीं, हमें हल चाहिए। क्या करें? प्लस माइनस इज इक्वल टू 1 + 1 आगे बताना चाहिए ना कि क्या होता है। अभी 1 मिनट रुक जाओ तो जवाब दे। आसिम एक सेकंड, अभी हम सारे 1 सेकंड के 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड के लिए चुप हो जाए। देखिए 1 सेकंड के लिए चुप हो, वो जवाब दे दो रहे ना, जवाब तो लो। दिमाग में ये जो 20-25 मिनट हम इकट्ठे बैठे हैं, अपने दिमाग से नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी निकालें। एक बात। नंबर 2, सिर्फ पाकिस्तानी बने और अदल के साथ सवाल करें। वो सवाल ना करें बतौर नून, सवाल ना करें बस ऐसे। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रुक जाए। बतौर पीटीआई सवाल ना करें, बतौर एक सिर्फ ताजर सवाल ना करें। जो मेरे भाई ने सवाल किया ना, ये मईशत को चलाने वाला कबीला है, जो हमारे ताजर है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है, ये हमारी मईशत को चलाने वाला कबीला है। जो बात उनकी है ना, वो मेरे दिल पे ऐसी लगी हुई है। मैं पीटीआई का मिनिस्टर बन के नहीं बैठा हूं, मैं वहां पे पंजाब का आपका एक नौकर बन के बैठा हूं। आप आए प्लीज, मसाइल है, मुझे नहीं परवाह आसिम कि तू नून का है कि जीम का है। मेरे लिए तू भाई है, मेरा पाकिस्तानी है, पंजाबी है। मिलने देंगे? बस डन हो गया। बिल्कुल मिलेंगे आप यार। अगर आप लोगों की एक इजाजत हो, इसके बाद ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। इसके बाद मैंने आसिम को मारना है। मैं कह रहा हूं मेरे दरवाजे खुले हैं, तू आ मेरे भाई, तू आके देख। मैं जो आपकी बात थी, देखिए आपकी बातें जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं और आसिम कहते हैं मैं दलीलें दे रहा हूं। हमारे पाकिस्तान में गुर्बत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको अंदाजा नहीं है। आप 200, 300, 400, मैं 2000 गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ मेरे भाई, मैं गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अमीर इंसान नहीं हूँ। दिल के अमीर मैं आपको अगर अपने हालात बयान करना शुरू कर दूं, आप बोलेंगे तू मिनिस्टर है, तू बन कैसे गया? अभी छोड़ दे। 1,60,000, ये तो 20-20 हजार के भी लोग नहीं। मैं आपको जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, यार बुज़दार साहब भी पसमानदा इलाके से हैं, उनके 20-20 हजार के क्या लोग बने। मैंने भी उसी तरह बनना है, मेहनत करके। मैंने भी मिनिस्टर बनना है। यार प्लीज एक मिनट मेरे भाई। एक तो आपका जो मसला है ना तारों वाले, देखिए ये खतरनाक चीजें जो हमारी जानों को ले सकती है, और किसी की भी जान, एक इंसान की जान मैंने बचा ली ना, तो मैंने इंसानियत को बचा लिया। मैं जिस तरीके से खिदमत कर सकूंगा मैं करूंगा, खुद आके खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इस चीज को हल करेंगे, आपके इस मसले को हल करेंगे। मेरी बहन ने एक बात की थी कि हेल्थ, ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है, देखिए हेल्थ कार्ड को अगर कोई बंदा जानबूझ के गलत जवाब दे, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का है। इसका मकसद ये कि अस्पताल में आप लोग दाखिल हों, अगर जब दाखिल होते हैं अस्पताल में आपका इलाज होना होता है, तो उसके ऊपर आपका सारा इलाज मुफ्त है, और उससे पहले का जो टेस्ट हुए हों, जो कुछ हुआ, उसकी वजह से आप अस्पताल में दाखिल हो, वो पैसा भी आपको वापस होता है। गरीब की इज्जत नफ्स बचाई है इस हेल्थ कार्ड ने, अगर हमारे लोग इसको समझ के सही तरीके से इस्तेमाल करें। 5 साल का मेरी बहन ये खत्म हो, नई हुकूमत मिले। मेरी बहन छोड़ दें उस बात को। आप मेरे सवाल, आपके सवाल के जवाब सुन नहीं, सुन ले, आप छोड़ दे उसको, आप छोड़ दे देना। अब हमारी भी दलीलें सुने ना। नहीं, आपकी दलील मैंने सुन लिया, मेरी जवाब सुन लेना। आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ जी। इनका सवाल का जवाब लें, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आपने जो उन्हें कह दिया ना बाजी ने कि वो आपका वक्त जाया कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे लिए वो आए हैं। अब मैं आपसे माजरत खुआऊं उसके लिए और भाई कि वो हम ऐसा नहीं, मतलब हम सिर्फ हम एक्सक्यूज करते हैं। नहीं कोई बात, वो मेरी बहन है, वो उसने कोई बात, जिस बात में वो बात कर दी, हम उससे नहीं कोई बात नहीं, बहन है, बहनें शोर भी बचा लेती है, कोई बात नहीं। 3-4 सवाल मैं पूछ लूं अब जल्दी। सबसे पहला सवाल वो ये है, आपने कहा कि हम गरीब हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके चेहरे देखें, अपने पीछे जो 2 लोग हैं इनके चेहरे देखें, दूसरे वाले का तो खास तौर पे देखें, क्योंकि उनके बारे में कहा गया था पसमानदा इलाके से आए हैं। खत्म हो गई पसमानदगी। खान साहब को ऑपोजिशन के दौर में देखें, जो भी माशाल्लाह चेहरे पे रौनक है, उस वक्त नहीं थी। ये होती है ना, जब हालात बदलते हैं, खुशहाली आती है, वो चेहरों से झलकती है। किसी के चेहरे से खुशहाली नहीं झलक रही, इसके चेहरे से भी खुशहाली नहीं झलक रही। मुफ्ती सादिक इसको बाय नेम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर, खुशहाली नहीं झलक रही। खुशहाली लीडर के मुंह पे आ गई है, वर्कर के मुंह पे नहीं आई। क्या कहेंगे आप?
देखिए इसके अंदर कसूर हमारी जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है ना, उसके अंदर जो हमारे लाहौर के जिम्मेदार लोग हैं, और ये हर पार्टी में होता है, जब वक्त हुकूमत में आते हैं वो लोग हर कोई अपने बेसिक वर्कर्स को कई दफ़ा और ज़्यादातर भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहते हैं, और इसका सारे का सारा जिम्मेदारी हमारे उन मिनिस्टर्स के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जिनके पास मिनिस्टर के ऊपर कुछ है जिम्मेदारी। बिल्कुल है, इस चीज की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये बंदा दरवाजे खटखटाता रहा, बिल्कुल है, बीमार रहा, दरवाजे खटखटाता रहा, कुछ सुनवाई नहीं हुई। जो भी लीडरशिप में जो भी बॉस होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका काम है कि पार्टी के अरकान को बुलाए, उनसे पूछे। ये चीफ मिनिस्टर का काम है किस तरीके से चीजों को बैलेंस करे, और ये करना बहुत जरूरी होता है, और बिल्कुल सही। दूसरी बात, अभी पंजाब के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है, आप अपने इलाके में भी लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, आपको लगता है द कैप्टन इज ड्राइविंग द बस इन द राइट डायरेक्शन? दिस कैप्टन who's behind you? देखिए, वो मैं आपको फिर दलीलें देनी शुरू करूंगा। नहीं, मुझे हाँ या ना में यस, बस झटकों से टायर पंक्चर होता है, इंजन खराब होता है, लेकिन सही डायरेक्शन में आपके अपने लोग मैं मुतमईन होके कह, आपके अपने लोग कहना शुरू हो गए हैं द गाय हु इज हेडिंग पंजाब इज नॉट राइट गाय। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा था। अच्छा, मैं दूसरे कप्तान, छोटे कप्तान की बात, वाइस के, देखिए वसीम अकरम प्लस की बात कर रहा था। नहीं, देखिए इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मसला सही होता तो जहांगीर तरीन ग्रुप आज ये बयान ना देता जो उन्हें दिया है। They were your strength, आपके साथ थे, आपको जहांगीर तरीन वो है, जहांगीर तरीन वो है, अलीम खान वो है, जिसने लाहौर में आपकी स्ट्रेंथ बनाई। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना वक्त दिया, सबसे महंगा है, नहीं सुन ले, अपना वक्त दिया, जो सबसे महंगी चीज वक्त है, वक्त दिया और अपना पैसा पानी की तरफ। और दोनों बिजनेसमैन है, अच्छे बड़े बिजनेसमैन है, और अपना वक्त, जितना कीमती वक्त था, वो उन्होंने सारा पार्टी को दिया। मैंने देखा उनको, उनकी जो खिदमात है पार्टी के लिए, उसमें कोई शक नहीं। तो ये गलती हुई यहाँ पर, एक ये भी मिस कैलकुलेशन कहते हैं इसको। यस, मिस कैलकुलेशन हुई। अच्छा चले, एक और सवाल बता दें। मिस कैलकुलेशन ही नजरअंदाज किया गया बहुत सारी। कैप्टन की कैप्टनसी पे सवाल उठ जाता है, फिर वो कहते हैं मैं दूर तक देखता हूँ, फिर ये वाला शॉट गलत हो जाता है। चले, नहीं, उसके अंदर होता ही है ना कि कई दफा आपको कई चीजें ऐसी मिलती हैं जहां पे आप कहते हैं कि यार इस चीज को दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन ये रुकावट है, वो रुकावट है, शायद वो रुकावट ना हो, शायद इन्फॉर्मेशन भी कई दफा गलत। चले, अभी आप खबरों में बहुत ज्यादा इन रहे, पीछे वो बातें चल रही थी, किसने आपको पैसों की ऑफर की कि आ जाओ मेरी साइड पे आ जाओ? ये भी खरीदने वाला सिलसिला भी चल पड़ा। देखिए, मुझे जो गिला है ना, वो ये कि हम लोग सियासतदान सबसे आसानी से बिकने वाले लोग हैं। मुझे दुख जिस बात का। अच्छा, जबकि हमें पैसा भी बहुत लगाते हैं आप ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए। हम जो लीडर्स होते हैं ना, हमसे तमीज लोगों को सीखनी चाहिए, हमसे आदाब सीखने चाहिए, हमसे इखलाकियात सीखनी चाहिए। हमारा किरदार है 100, क्योंकि हमारा सरदार, हमारा आका, हमारा मौला पाक नबी खुद है, और जो उनका किरदार था 40 साल उनने अपने आप को सादिक और अमीन मनवाया। अगर कोई गोरा पूछे ना कि भाई कैसे सादिक और अमीन, तुम्हारा नबी है तो तुम लोग उसके मामले में तुम लोग वो बायस हो, तुम्हारा तासुब है, लेकिन सादिक और अमीन हमने नहीं कहा, कुफार मक्का ने कहा। उनने अपने जो चीजें थी उनके पास रखवा के अमानतें साबित किया कि ये सादिक और अमीन है, और ये किरदार होना बहुत जरूरी है। इस किरदार की हमारे अंदर कमी है। किसने पैसे ऑफर किए? ऑपोजिशन नहीं किए ना, मैं कहा अपनी पार्टी में से तो नहीं किसी ने ना किए। नहीं, ऑपोजिशन अपनी पार्टी वालों को मुझ पे यकीन है। बस चले, तो बहुत अच्छी बात है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तहरीके अदम एतमाद चल पड़ी है, पंजाब में भी हो सकता है सिचुएशन आ जाए, तो आप फोर्सी क्या कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो आज के अभी के हालात हैं, कुछ भी नहीं होना, यही रहना, इसी तरह से काम करेंगे, कमजोर आएगी, ऑपोजिशन कमजोर आएगी। मैं यहाँ पर हम अपने गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करेंगे, और एक बड़ी अहम चीज जो यहाँ बैठे हुए लोगों ने सवाल उठाए और जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने उसके जवाब दिए, जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी क़यादत को, वो सबसे अहम चीज ये है, खान साहब ने हमें सिखाई थी, बताई थी, जो 2018 में सबसे अहम थी, वो ये थी कि बादशाहत है यहाँ पे, यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ बादशाहत है। हम उस बादशाहत के खिलाफ थे। लोग ये जो इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं, ये अपनी आज़ादी को बड़ा कीमती समझते हैं, आज़ादी बड़ी कीमती चीज़ होती है, तो बादशाहत के खिलाफ थे, बादशाहत के खिलाफ ये आवाज़ उठी थी, और बादशाहत हटाने के लिए एक शख्स के पीछे उसको हमने लीडर और कप्तान माना था, लेकिन वो भी नज़र हमें बादशाह आना शुरू हो गए, और वो बादशाहत के खिलाफ जो जंग है वो हमेशा जारी रहेगी। हाकमियत और मलकियत अल्लाह ताला की ज़ात की है,
इसके अलावा ना कोई हाकिम है ना कोई मालिक है, ये दोनों सिफात अल्लाह ताला की ज़ात की हैं। तो यही मैं दरख्वास्त करूंगा हुकाम बाला से भी और सबसे कि हाकमियत और मलकियत अल्लाह ताला के पास ही रहने दें, उसको लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब जब इंसान ने कोशिश की है उसको मुंह की खानी पड़ी। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।